संस्कृति, भगवान राम को प्रेम करने वाले, भगवान राम की पूजा करने वालों की संख्या बढ़ तो रही है, लेकिन इन टोटलिटी अगर देखें तो भगवान राम के पूजा करने वालों का प्रतिशत गिर रहा है। और ये जो भगवान राम की पूजा करने वालों का प्रतिशत गिर रहा है, उसका 3 कारण है। एक है घुसपैठ, एक है धर्मांतरण और तीसरा है जनसंख्या विस्फोट। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी के 5 से ज्यादा बच्चे होंगे। है कि कोई 5 से ऊपर है? कोई 5 से ऊपर? मैं आपको दिल्ली में 1000 परिवार दिखा सकता हूं 15 से ऊपर वाले। मैं आपको गाजियाबाद में 1000 परिवार दिखा सकता हूं 15 से ऊपर वाले। और ये मैंने प्रत्यक्ष, क्योंकि मैं पीआईएल फाइल करता हूं तो पहले मैं ग्राउंड पे जाके रियलिटी समझता हूं, केवल हवा हवाई नहीं करता। भारत का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां बहुत तेजी के साथ जनसंख्या विस्फोट नहीं हो रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं शिक्षा से जनसंख्या नियंत्रण होता है, तो केरल में 15 से 20 कैसे हो रहे? केरल तो सबसे शिक्षित राज्य है। और कहते नहीं, अगर आप सही जगह पे आप अगर उंगली रख दीजिए लोग काटने दौड़ते हैं। जब मैंने धर्मांतरण खिलाफ पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, तो मेरी पीआईएल को डिसमिस कराने के लिए 10 और याचिकाएं फाइल हुई। और उन 10 याचिकाओं में भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री अपीयर होते कि हमारी पीआईएल डिसमिस करा दिया जाए। धर्मांतरण हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। और तीसरा है घुसपैठ। जब मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, उस समय एफिडेविट पे आंकड़े देके बताया था कि 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। अब तो 2024 आ चुका है, इनकी संख्या लगभग 5.5 करोड़ के आसपास हो चुकी है। ये बहुत बड़ा खतरा है। 5.5 करोड़ घुसपैठिए का मतलब ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है, यानी लगभग 2.5 ऑस्ट्रेलिया। 5.5 करोड़ घुसपैठिए का मतलब सवाई कनाडा, क्योंकि कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ है। 5 करोड़ घुसपैठिए, तो 5 करोड़ तो कई देशों की जनसंख्या नहीं है जितने भारत में घुसपैठिए रहते। और आपका दिल्ली भी इन घुसपैठियों से अछूता नहीं है। आप मजनू का टीला चले जाइए, आप नरेला चले जाइए, आप बवाना चले जाइए, महिपालपुर रंगपुरी पहाड़ी चले जाइए। दिल्ली की जितनी पहाड़ियां हैं, जितने गांव हैं, आप मदनपुर जमुना जी का किनारा देख लीजिए, पूरी तरीके से भर चुके हैं। एकता अखंडता तो तभी मजबूत होगी सबके बच्चों की किताबें एक होगी। अगर किसी स्कूल में नफरत सिखाई जा रही हो, किसी स्कूल में सिखाया जा रहा हो कि न राम पूजा के लायक, न कृष्ण पूजा के लायक, न महावीर पूजा के लायक, न गौतम बुद्ध पूजा के लायक, न भगवान शंकर पूजा के लायक, न भगवान विष्णु पूजा के लायक, तो आपस में भाईचारा बन सकता है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। तो क्या उन स्कूलों को भारत में चलाने की अनुमति मिलनी चाहिए? नहीं। जो स्कूल भारत को नहीं मानते, भारत की संस्कृति को नहीं मानते, भारत की परंपरा को नहीं मानते, भारत के रीति रिवाज को नहीं मानते, उन स्कूलों में ताला बंद करना जरूरी है। और ताला बंद करने के लिए आर्टिकल 21A को बदलना पड़ेगा। 29 बदलने के लिए 2/3 लोकसभा, 2/3 राज्यसभा। तो अब की बार मेरे साथ जोर से बोलिए, गुलामी का नाम मिटाने के लिए, बोलिए अब की बार 400 पार। गुलामी का नाम मिटाने के लिए, गुलामी का निशान मिटाने के लिए, गुलामी की कुरीतियां बदलने के लिए, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म करने के लिए, समान शिक्षा लागू करने के लिए, समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए, घुसपैठ नियंत्रण कानून के लिए, धर्मांतरण नियंत्रण कानून के लिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए। तो आप सबसे आग्रह है, अब की बार 400 पार करिए, लेकिन किसी के पार्टी बनाने के लिए नहीं, बल्कि संविधान में संशोधन करवाने के लिए। आप सब लोगों ने इतनी देर भगवान राम के बारे में देखा। अब राम मंदिर भी बन गया है, तो इसके आगे क्या? क्योंकि मंदिर तो बन गया, अब मंदिर के आगे क्या? दूसरा, जो शक्तियां पहले थी, राम विरोधी जो शक्तियां पहले थी,
वो खत्म हो गई क्या? जोर से बोलिए जरा। जो लोग राम को भगवान नहीं मानते, उनकी संख्या बढ़ रही है, घट रही है? दिल्ली में बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है। तो कुछ दिन के बाद नारा लगेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी, जोर से बोलिए, उसकी उतनी हिस्सेदारी। चलिए वो विषय में बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मैं पूरे एकल अभियान परिवार को, एकल विद्यालय में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी भामाशाह को, हमारे आदिवासी जनजाति दूर दूर तक सुदूर क्षेत्रों में जहां सरकार नहीं है वहां पढ़ाने वाले शिक्षकों को, सबको मैं प्रणाम करता हूं, सबको अपना स्नेह भेंट करता हूं। सरकार तो एक स्कीम चलाती है शिक्षा मित्र का, शिक्षा मित्र। मैं सोच रहा था ये एकल के जो अध्यापक है ये शिक्षा मित्र है या कुछ और है? तब मुझे समझ में आया एकल विद्यालय के अध्यापक केवल शिक्षा मित्र नहीं है, ये संस्कार मित्र भी है, ये संचार मित्र भी है, ये भारतीय मित्र भी है, ये सरकार मित्र भी है, ये सनातन मित्र भी है और शिक्षा मित्र तो है ही है। तो कायदे से सरकार जहां नहीं पहुंच रही है वहां भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत की रीति रिवाज, भारत का ज्ञान विज्ञान, भारत का दर्शन, भारत के त्योहार को अगर कोई पहुंचा रहा है तो वो एकल विद्यालय पहुंचा रहा है। इसके लिए मैं एकल विद्यालय के सभी सदस्यों को, एकल परिवार के सभी युवाओं को, एकल परिवार के सभी भामाशाह को, एकल परिवार में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप सहयोग करने वाले सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, अपना स्नेह भेंट करता हूं। लेकिन आज आप लोग इतनी देर से बैठे हैं तो मैं आप लोगों के सामने कुछ 2-3 विषय जरूर रखना चाहूंगा। भारत की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। मेरी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें मैंने एफिडेविट पे लिख के दिया है कि 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है और 900 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और यह बदलाव मात्र 75 वर्ष में आया। भारत की संस्कृति, भगवान राम को प्रेम करने वाले, भगवान राम की पूजा करने वालों की संख्या बढ़ तो रही है, लेकिन इन टोटलिटी अगर देखें तो भगवान राम के पूजा करने वालों का प्रतिशत गिर रहा है, संख्या गिर रही है। यह अच्छी बात नहीं है। और यह जो भगवान राम की पूजा करने वालों का प्रतिशत गिर रहा है, उसका 3 कारण है। एक है घुसपैठ, एक है धर्मांतरण और तीसरा है जनसंख्या विस्फोट। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी के 5 से ज्यादा बच्चे होंगे। है कि कोई 5 से ऊपर है? कोई है? कोई 5 से ऊपर? मैं आपको दिल्ली में 1000 परिवार दिखा सकता हूं 15 से ऊपर वाले। मैं आपको गाजियाबाद में 1000 परिवार दिखा सकता हूं 15 से ऊपर वाले। और ये मैंने प्रत्यक्ष, क्योंकि मैं पीआईएल फाइल करता हूं तो पहले मैं ग्राउंड पे जाके रियलिटी समझता हूं, केवल हवा हवाई नहीं करता। जब मैंने पॉपुलेशन कंट्रोल की पीआईएल फाइल किया था तो दिल्ली एनसीआर में जाके गांव में जाके समझा था, प्रधान से बात किया था, पार्षदों से बात किया था, जो नगर पंचायत के लोग हैं उनसे बात किया था, वहां के बीएलओ से बात किया था। सबसे बात करने के बाद मैंने अपनी याचिका में कहा था कि 15 से 20 बच्चे आज भी पैदा हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। यहां नहीं, यहां तो 5 से ऊपर कोई नहीं है, मैं 15 से ऊपर दिखा सकता हूं। यह हमारे लिए अच्छा नहीं है। भारत का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां बहुत तेजी के साथ जनसंख्या विस्फोट नहीं हो रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं शिक्षा से जनसंख्या नियंत्रण होता है, तो केरल में 15 से 20 कैसे हो रहे? केरल तो सबसे शिक्षित राज्य है, आज से नहीं बहुत पहले से है। लेकिन केरल के आप 4-5 जिले हैं, वहां जाके देखिए 15 से 20 हो रहे, आज भी हो रहे। भारत का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां धर्मांतरण नहीं हो रहा है। और कहते नहीं, अगर आप सही जगह पे आप अगर उंगली रख दीजिए, लोग काटने दौड़ते हैं।
जब मैंने धर्मांतरण खिलाफ पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, तो मेरी पीआईएल को डिसमिस कराने के लिए 10 और याचिकाएं फाइल हुई, और उन 10 याचिकाओं में भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री अपीयर होते कि हमारी पीआईएल डिसमिस करा दिया जाए। धर्मांतरण हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। और तीसरा है घुसपैठ। जब मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, उस समय एफिडेविट पे आंकड़े देके बताया था कि 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। अब तो 2024 आ चुका है, इनकी संख्या लगभग 5.5 करोड़ के आसपास हो चुकी है। ये बहुत बड़ा खतरा है। 5.5 करोड़ घुसपैठिए का मतलब ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है, यानी लगभग 2.5 ऑस्ट्रेलिया। 5.5 करोड़ घुसपैठिए का मतलब सवाई कनाडा, क्योंकि कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ है। 5 करोड़ घुसपैठिए, तो 5 करोड़ तो कई देशों की जनसंख्या नहीं है जितने भारत में घुसपैठिए रहते हैं। और आपका दिल्ली भी इन घुसपैठियों से अछूता नहीं है। आप मजनू का टीला चले जाइए, आप नरेला चले जाइए, आप बवाना चले जाइए, महिपालपुर रंगपुरी पहाड़ी चले जाइए, दिल्ली की जितनी पहाड़ियां हैं, जितने गांव हैं, आप मदनपुर जमुना जी का किनारा देख लीजिए, पूरी तरीके से भर चुके हैं। ये 3 हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर हम चाहते हैं कि जो पहले हुआ वो दोहराया न जाए, तो इसका एक ही समाधान है, कठोर कानून, कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून, कठोर धर्मांतरण नियंत्रण कानून, कठोर घुसपैठ नियंत्रण कानून। इसी से हमारी डेमोग्राफी बैलेंस हो पाएगी। नहीं तो इम्बैलेंस होता जाएगा। तो याद रखिएगा, कभी संदेश खाली होगा, कभी कठुआ होगा, कभी कुछ और होगा, कभी कुछ और होगा। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, इस समय सब लोग इकट्ठा होकर जहां जैसा आप अपना संदेश पहुंचा सकते हैं, 3 कानूनों के लिए प्रयास करिए। भारत की संस्कृति को मजबूत करने के लिए भारत के संविधान में कुछ संशोधन भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये संविधान बन रहा था 1950 में, तो संविधान निर्माताओं ने सोचा नहीं था कि फ्यूचर में कैसे कैसे खतरे आएंगे। अगर भारत के संविधान में भगवान राम की फोटो रही होती जो ओरिजिनली थी, तो आज के डेट में रामचरितमानस पढ़ाने पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बीच में खड़ी नहीं हो पाती। अगर भगवान राम लक्ष्मण सीता की फोटो रही होती, तो संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ा नहीं जा सकता था। भारत के संविधान में भगवान राम लक्ष्मण सीता की फोटो थी, भगवान कृष्ण की फोटो थी, भगवान महावीर की फोटो थी, गौतम बुद्ध की फोटो थी, हनुमान जी की फोटो थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो थी, गुरु गोविंद सिंह की फोटो थी, गुरुकुल की फोटो थी, नालंदा की फोटो थी। इन सारे चित्रों को निकाल दिया गया। चित्रों को निकालना बहुत आसान था, क्योंकि उस समय संविधान बन रहा था, लेकिन अब वापस उन चित्रों को जोड़ना बहुत कठिन है। अब वापस भगवान राम को संविधान में लाने के लिए आपको 2/3 बहुमत चाहिए। आप लोगों का लक्ष्य था राम मंदिर का निर्माण, और मेरा लक्ष्य है संविधान में भगवान राम को वापस फिर से प्रतिस्थापित किया जाए। मैं उसी की लड़ाई लड़ रहा हूं। फायदा क्या होगा? जैसे ही भगवान राम संविधान में आ जाएंगे, आप रामचरितमानस पढ़ाइए, कोई विरोध नहीं कर पाएगा। जैसे भगवान कृष्ण संविधान में आ जाएंगे, आप भगवत गीता प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाइए, कोई विरोध नहीं कर पाएगा। जैसे हनुमान जी वापस संविधान में आ जाएंगे, आप सुबह की वंदना में हनुमान चालीसा कराइए, कोई विरोध नहीं कर पाएगा। जैसे गुरु गोविंद सिंह आ जाएंगे, आप गुरुबाणी पढ़ाइए संविधान अपने स्कूलों में, कोई विरोध नहीं कर पाएगा। जैसे भगवान बुद्ध आएंगे, भगवान जैन आएंगे, आप भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को पढ़ाइए, भगवान जैन की शिक्षा, महावीर की शिक्षाओं को पढ़ाइए, कोई विरोध नहीं कर पाएगा। लेकिन अब वापस उस समय निकालना तो बहुत आसान था, अब वापस जोड़ने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। 2/3 बहुमत लोकसभा में भी चाहिए, 2/3 राज्यसभा में चाहिए। राज्यसभा में तो 2/3 क्या, अभी सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं हुई है, क्योंकि राज्यसभा में सिंपल मेजॉरिटी 121 की होती है, एनडीए हुआ 117, यानी सिंपल मेजॉरिटी से 4 कम। तो दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका यह है कि लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जाए। ज्वाइंट सीटिंग में 2/3 बहुमत का मतलब 521, तो 521 टोटल चाहिए। राज्यसभा में 117 है, 521 माइनस 117 हो गया 404। तो अब की बार लोकसभा में कितना चाहिए? जोर से बोलिए। अब की बार आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नारा ऐसे है, आप लोगों को लगता होगा ये नारा 2024 का है। तो जो लोग ट्विटर यूज करते हो, मेरे ट्वीट पे जाइएगा, मैं पिछली बार कम से कम 100 जिलों में ये नारा दे चुका हूं, अब की बार 400 पार।
2023 में 115 जिलों में गया था, 115 जिलों में 100 जिलों में नारा दे चुका हूं और बाकायदा कारण बता के। दूसरा, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था चल रही है। मुगल आए मदरसा खोल के गए, अंग्रेज आए कॉन्वेंट स्कूल खोल के गए, और वो गुलामी की व्यवस्था आज भी चल रही है। गुलामी की शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने के लिए आर्टिकल 21A को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट है।